स्वागत है आपका श्री आदि के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.3, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहले तो आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है और हल करने के बाद में ये बताना है कि दोनों में से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगती है। प्रश्न नंबर पहला है और पहले का पहला पार्ट है जिसमें दो समीकरण मिल रहे हैं, x + y = 5 जिसे अपन ने समीकरण 1 दिया है, दूसरा है 2x - 3y = 4 जिसे अपन ने क्या दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि किताब में पहले नाम है विलोपन विधि का, तो इसे विलोपन विधि से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले दोनों समीकरणों में अक्ष का गुणांक क्या करना होता है, सम्मान करना होता है। दोनों समीकरणों में आपको अक्ष का जो गुणांक है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। तो पहले देखो, समीकरण 2 में अक्ष की गुणा में क्या लिखा हुआ है, 2, तो इसमें अक्ष का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 में भी अक्ष का गुणांक क्या करना पड़ेगा, आपको 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन कि अक्ष का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। अक्ष का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर। यह आपका समीकरण है कि इसको 2 से गुणा करेंगे, अक्ष को 2 से गुणा किया तो आ गया 2x, प्लस y को 2 से गुणा किया 2y बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10। 1 और 2 तो दे रखा है, इसे आप क्या दे दो, समीकरण नंबर क्या दे दो, 3 दे दो। तो समीकरण 1, 2 और 3 अपने पास बन गए। लेकिन ध्यान रहे कि समीकरण 1 से अपने दूसरा समीकरण बनाया तो समीकरण 1 तो काम आएगा नहीं, काम क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। अब विलोपन विधि में क्या होता है, बड़े समीकरण में से अपन क्या निकाल देते हैं, छोटा समीकरण निकाल देते हैं, तो इसमें से किसकी वैल्यू आ जाती है, अक्ष y की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बड़ा समीकरण कौन सा है, 2 और 3 ही काम में लेने। इसके बराबर में तो 10 लिखा हुआ है, इसके बराबर में 4 लिखा हुआ है, तो बराबर ये तो 10 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, तो बड़ा होगा ये। तो अपन बोलेंगे समीकरण 3 - 2, समीकरण 3 - 2, 3 में से क्या घटाने पर, 2 घटाने पर। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, समीकरण 3 - 2 कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 3 कौन सा अपना, 2x 2y = 10, इसमें से घटाएंगे अपन 2x - 3y = 4, ये तो घटा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 3 में से 2 घटा रहे हैं, तो ऊपर 3 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया। अब आपको कॉपी की एक लाइन छोड़ के लाइन खींचनी है यहाँ पर, ठीक है, और इनका चिन्ह चेंज करना है। प्लस के 2 से हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का है, ये प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये तो कट गए, क्योंकि ये तो प्लस का है, माइनस का, इधर प्लस का है 3y, प्लस का है 2y, प्लस के कितने हो गए, 5y हो गए, प्लस के 5y बराबर क्या है, माइनस का 4 और प्लस का आपका क्या है, 10 है। तो एक संख्या माइनस की प्लस की घटाते हैं, 10 में से 4 गया तो क्या बचा, 6 बचा। क्या बचा, 6 बचा। अब y का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से देखना कि यहाँ पे हो जाएगा y = 6 तो है, 5 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में, तो ये y का मान आ गया। अब y का मान आपने कहाँ से निकाला है, ठीक है, इन दोनों समीकरणों से निकाला है। अब y का मान या तो आप 3 में रख दो या 2 में रख दो, अक्ष का मान आ जाएगा। तो अपन बोलेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। अब जब समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपका ये है, 2 में रख दो, चाहे से 3 में रख दो, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 2 है, तो ये 2 समीकरण है, दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे अपन, देखो, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नीचे वाला है, 3 ऊपर वाला, 2 में रखेंगे, 2 में देखो 2x का 2x है और माइनस का 3 का 3, और y की जगह क्या रखना है, 6/5,
ठीक है, और बराबर क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, किसका मान आ जाएगा, सोल्व करते आपका मान आ जाएगा x का, तो 2x का 2x है, -3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 18 बट्टे में 5 बराबर 4। फिर क्या है 2x है और बराबर 4 तो है, माइनस का 18 बटा 5 है, उसट जाएगा तो प्लस का 18 बटा 5 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दें, ठीक है। तो इधर क्या आपका 2x का तो 2x है, बराबर इधर एलसीएम ले लेंगे, 5 को 1 से गुणा करके 5, 3 गुणा 4 को 5 से 5 चौक 20 और 18 को 1 से प्लस का 18, ठीक है। तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे, देखो मैं लाइन खींच के इसका 2 पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना नीचे अपन ने क्या लिखा था, अब देखो यहाँ पे 2x का तो ऊपर मैं 2x लिख रहा हूँ, ये 2x का तो 2x बराबर 20 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 38, 38 बटा क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x है वो किस में गुणा में x और 2, तो x को तो इधर रख लेता हूँ, इधर 38 बटा 5 तो चल रहा है और ये 2 ऊपर की ओर इधर नीचे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर से 38 कटा 19 बार, तो ऊपर तो 19 है, नीचे क्या आ गया 5, तो x का मान कितना आ गया 19 बटा 5 और y का मान पीछे आया था 6 बटा 5। तो अपन बोल देंगे अतः विलोपन विधि से x का मान क्या है 19 बटा 5, कोमा y का मान क्या आ गया, y का मान आपका आ गया 6 बटा 5। तो ये x और y का मान आ गया है। अब अपन लिखेंगे विस्थापन विधि से, ये तो विलोपन थी, ठीक है। अब प्रतिस्थापन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, दोनों समीकरण को दोबारा लिख लो, क्या समीकरण थे x + y बराबर 5, ये समीकरण 1 था आपका। फिर था 2x - 3y बराबर 4, ये समीकरण क्या है 2 है। समीकरण 1 और 2 दोनों अपने पास है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 को दोबारा लिखो, क्या x + y बराबर क्या है 5, तो y वाले मान को एक साइड में रखना है, तो y बराबर इधर क्या 5 तो चल रहा है, x प्लस का उधर जाते ही माइनस का x हो जाएगा। इसे आप दोगे समीकरण नंबर 3, क्या दे दोगे समीकरण नंबर 3 दे दोगे। तो समीकरण 1 से आपने y का मान निकाला है, ये समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो अपन बोल देंगे y का मान समीकरण 2 में, ये 2 वो है ना, 2 में रखने पर y का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। 2 कौन सा आपका ये है, तो अपन बोल देंगे 2x का x -3 और y की जगह क्या रखना है आपको 5 - x और बराबर 4। सोल्व कर लेते हैं, 2x का 2x और माइनस को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस और 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 और माइनस को इस माइनस से करेंगे तो प्लस x बराबर 4। तो 2x और x जुड़ के हो जाएंगे 3x और बराबर 4 तो है, माइनस का 15 उधर जाते प्लस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा, इधर तो देखो 15 और 4 कितने हैं 15 और 4, इधर देखो 3 को 5 से गुणा किया 15 और 3x से भी तो गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। तो ये ट्रिक अपन ने गलत लिखी है, यहाँ से 2x 3x कितने हो गए आपके 5x हो गए और उधर बराबर 4 तो चल रहे हैं और माइनस का 15 उधर जाते प्लस के 15 हो जाएंगे। तो आगे क्या हो जाएगा आपका 5x बराबर आपका हो जाएगा 19, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 तो है, 5 इधर गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 5 किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आगे आप देखोगे x का जो मान है ना वो समीकरण आप 3 में रख दोगे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सा आपका, समीकरण 3 देखो ये रहा y बराबर 5 - x, ठीक है, y बराबर 5 - x, x की जगह क्या रखना है 19 बटा 5। तो मैं रख रहा हूँ इधर है y बराबर 5 - x, x की जगह 19 बटा 5, तो इधर हो जाएगा y बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लें, एलसीएम आ जाएगा 5 को 1 से गुणा करके 5 3 गुणा 5 को 5 से 25 -19 को 1 से 19, ठीक है। तो y बराबर 25 में से 19 गया तो आपका क्या बचा 6 बचा 6 बटा 5। तो अपन बोल देंगे अतः ये आपके उत्तर आए हैं विलोपन के प्रतिस्थापन के x बराबर तो कितना आया 19 बटा 5,
कोमा y बराबर क्या आ गया आपका 6/5। तो ये आपका क्या है उत्तर है। ये तो आपका उत्तर है किसका, प्रतिस्थापन विधि का। और पीछे आपका उत्तर जो आया है ये किस विधि का आया है, यहाँ से ये उत्तर आपकी विलोपन विधि के। दोनों में सेम ही आएंगे, 3 विधियाँ अपनी, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को किन्हीं विधियों से कर लो, उत्तर सबके क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो दूसरे में सबसे पहले कौन सी विधि लगाएंगे, सबसे पहले इसे करेंगे विलोपन विधि से। तो मैं लिख रहा हूँ विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से लिखेंगे, विलोपन विधि में सबसे पहले अक्ष का गुणांक समान करना होता है। तो देखो दोनों में अलग अलग अक्ष का गुणांक, तो दोनों में कैसे समान करेंगे, इसमें 3 है अक्ष का गुणांक, तो इस पूरे समीकरण को दूसरे को 3 से गुणा कर देंगे। इससे पहले दे दो समीकरण नंबर 1, इसे दे दो आप 2। तो इसमें 3 है तो इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा, इसमें 2 है तो ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा। इनके जो अक्ष के गुणांक है वो विपरीत करके गुणा कर देंगे। इसका जो 2 है गुणांक उसको तो 2 से इसको गुणा करेंगे, इसका जो 3 है 3 को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अक्ष का गुणांक समान करने के लिए, गुणांक समान करने के लिए अक्ष का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से व 2 को 3 से गुणा करने पर। अक्ष का गुणांक समान करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को तो 2 से और 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं। तो देखना समीकरण जो 1 आपको दिख रहा है 3x + 4y बराबर क्या है 10 है, तो इसको 2 से गुणा करूंगा, 3 को 2 से गुणा करते क्या हो गया 6y, प्लस 4 को 2 से गुणा करके 8, सॉरी यहाँ पे देखो अक्ष है, 3 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 6x, और प्लस 4 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 8y बराबर 10 को 2 से गुणा करेंगे 20। समीकरण 2 तो है, ये आपका हो जाएगा 3। अब इधर देखना इसको करना है 3 से गुणा, तो 3 दूँ 6, 6x माइनस 2 को करना है 3 से 6y बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 4। अब इन दोनों की जगह अपन ने दूसरे समीकरण बना लिए, ऊपर वाले तो 2 काम आने नहीं क्योंकि दोनों की जगह क्या बना लिए, दूसरे समीकरण बना लिए। अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से क्या घटाएंगे, छोटा घटाएंगे। तो बड़ा 3 ही है क्योंकि ये तो 20 के बराबर है, ये 6 के बराबर है, तो 20 वाला बड़ा होगा, तो अपन 3 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 - 4। ठीक है, समीकरण 3 माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे। 3 कौन सा है 6x + 8y, 6x + 8y और क्या है बराबर 20, और नीचे वाला आपका क्या है 6x - 6y बराबर 6। तो एक लाइन छोड़ के लाइन खींचो और चिन्ह चेंज कर दो। पहले चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आपका किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो क्या करना आपको, ये 6x माइनस का प्लस का तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या है आपका प्लस का 8y और प्लस का 6y दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस के 14y हो जाएंगे, और बराबर में क्या माइनस का 6 प्लस का 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 14 चल रहा है आपका। ठीक है, 14 चल रहा है और ये 14 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब y बराबर 1 आ गया यहाँ पे। अब x का मान निकालना, y का जो मान आया ना वो समीकरण 3 और 4 किस में भी रख दो x का मान आ जाएगा। तो y का मान मैं रख रहा हूँ समीकरण 4 में रख रहा हूँ। ठीक है, y का मान 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 कौन सा है, ये समीकरण 4 है। देखो इसमें y की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो यहाँ पे 6x - 6y की जगह 1 और बराबर में चल रहा है 6। इसको सोल्व कर देते हैं, 6x का 6x है, 6 को 1 से गुणा किया 6 बराबर 6, तो 6x बराबर 6 तो है, माइनस का 14 जाते प्लस के 6 हो जाएगा, 6x बराबर 6 6 12, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/6, और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो x और y दोनों का मान आ गया, नीचे बोल देंगे अतः
विलोपन विधि में x का मान आया 2, y का मान क्या आया 1। ये विलोपन विधि का आपका उत्तर हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि की, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बात करते हैं अपन, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि कौन सी है, पहले दोनों समीकरण को लिखो जो सबसे पहले दे रखे थे, ठीक है। ये दो समीकरण हैं जो दे रखे हैं। पहला आपका है 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा कौन सा है 2x - 2y = 2, समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को कैसे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है 3x + 4y = 10 है। तो यहाँ से आपको पहले y का मान निकालना, तो y वाला पर जो 4y है ना उसको एक साइड में रखो, और साइड में जो 10 चल रहा है और इधर प्लस के 3x से उधर जाते हैं माइनस के 3x हो जाएगा। तो y बराबर आपका 10 - 3x तो है 4 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो इस समीकरण नंबर आपका आ गया 3। समीकरण जो 3 आपने बनाया वो समीकरण 1 से बनाया है। y का मान समीकरण 1 से निकाला है, किस में रख दो 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ बोलूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा ये है, तो इसमें 2x का 2x - 2 का 2, और y का मान क्या है, y का मान आपका ये रहा 10 - 3x / 4, और बराबर क्या है 2 है, ठीक है। तो आगे देखो 2x का तो 2x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और -2 के पावर से ये करता है 2 बार, ठीक है। और माइनस को 10 से गुणा किया माइनस का 10, माइनस को इस माइनस से किया प्लस का 3x, और ये दोनों के बट्टे में तो इधर भी 2 लगा देता हूँ, इधर भी 2 लगा देता हूँ, बराबर 2। तो देखो 2x का तो 2x है, ठीक है, और प्लस का 3x बट्टे में 2x वाले पदों को लिख लिया, बराबर 2 चल रहा है, ठीक है। ये -10/2 इधर आते प्लस के 10/2 हो जाएंगे। आगे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे एक लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी एक लगा सकता हूँ। बट्टे वाली क्या बन गई जोड़, 2 LCM आ गया, तिरछा गुणा करेंगे 4x, इधर 3x को 1 से गुणा करेंगे 3x बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तिरछा गुणा 2 को 2 से 4, 10 को 1 से 10, ठीक है। आगे देखो दोनों तरफ बराबर संख्या तो कट जाती है, 2 से 2 कटा, 4x और 3x कितने हो गए 7x, बराबर 4 और 10 कितने हो गए 14। तो x बराबर 14 तो है, तो 7 गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 2, कितना आ गया 2। 7 का भाग 14 में कितनी बार गया 2 बार, तो x का मान 2 आ गया। x का जो मान आया ना वो आप किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखो पीछे देखो, समीकरण 3 अपना ये है इधर, y बराबर 10 - 3x/4, y बराबर 10x, y बराबर 10 - 3x, अक्स की जगह क्या रखेंगे 2 और बट्टे में 4। तो यहाँ पर देखो y बराबर 10 का 10 है, -3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूँ 6 और बट्टे में 4। तो y बराबर 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 बचा, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो y बराबर 4 का भाग 4 में एक बार, तो ये y का उत्तर आ गया। तो अपन नीचे बोल देंगे अतः प्रतिस्थापन विधि में x का मान तो आया 2, y का मान का है 1, ये आपका क्या है उत्तर है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर जो 1 है उसका तीसरा प्रश्न है। इसका पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इन समीकरण को थोड़ा सही रूप दे देते अपन। यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3x, तो मैंने लिखा 3x का 3x, -5y का 5y, ये माइनस के 4 हैं, बराबर के उस साइड बचेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से जो नीचे वाला समीकरण है, इसी प्रकार से जो नीचे वाला समीकरण है आपका 9x, ये प्लस के 2y, ये बराबर के साइड आएगा तो माइनस का 2y बराबर का 7, इसे अपन दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 अपने पास है। अपने को क्या करना है,
पहले लगानी है विलोपन विधि, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि देखो अपनी क्या बोलती है। सबसे पहले विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 में अक्ष का गुणांक समान करते हैं। यदि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी अक्ष का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बोलूँगा अक्ष का गुणांक समान करने के लिए अक्ष का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर अक्ष का गुणांक समान करने के लिए समीकरण जो 1 है उसको 3 से गुणा करने पर, यह समीकरण 1 रहा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9x, फिर -5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15y, बराबर 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 3। एक तो काम आना नहीं है, एक की जगह तो अपन ने क्या बना दिया? ये 3 बना दिया। अपन क्या करने वाले हैं? बड़े में से छोटा घटाएंगे। 2 और 3 काम में लेना है, जिनमें से बड़ा है 3, क्योंकि ये तो 12 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, तो 3 में से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे। समीकरण 3 - 2, 3 कौन सा? ये है 9x - 15y बराबर 12, और 9x - 2y बराबर 7। अब घटाएंगे तो पहले एक लाइन छोड़ के घटाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये प्लस का माइनस का हो गया। अब देखो आप क्या करने वाले हैं। 9x से 9x तो कटा, और प्लस का 2y और माइनस का 15y, एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो हो जाएगी माइनस। 15 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 13y। किसका 13y बचेगा? आपका माइनस का। बराबर में इधर क्या है? माइनस के 7 और प्लस के 12, तो आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो y है, ठीक है, इस y को तो मैं इधर रख लेता हूँ, बराबर 5 चल रहा है। ये 13 प्लस के 13 गुणा में इधर आते ही बट्टे में आ जाएंगे माइनस का 13। तो y का मान आपका क्या आ गया? y बराबर आ गया माइनस का 5/13। ये तो आपका है y का मान। इसका मान है y का मान। अब अपन क्या निकालते हैं? अक्ष का मान निकालते हैं। y का जो मान आया ना, ठीक है, वो समीकरण 3 या 2 किसी में भी रख दो, अक्ष का मान आ जाएगा। तो बोलूँगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, या 2 में रखने पर, किसी में रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं 3 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 देखो अपना ये है, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है 9x, तो मैंने लिखा 9x माइनस 15 y की जगह क्या लिखना है? माइनस का 5/13, और बराबर क्या है? 12। यही है। आगे इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा। अब देखो 9x का तो 9x है, माइनस माइनस से गुणा हुआ प्लस, और 15 5 से गुणा हुआ, तो 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 75/13, और बराबर क्या है? 12 चल रहा है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो ठीक है। अब इधर तो चल रहा है 9x बराबर चल रहा है 12, ये इधर 75 आपका जो दिख रहा है ना, 75/13 प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 75/13। आगे बात समझ में? तो इधर तो क्या है? 9x का आपका 9x से रहेगा बराबर, इधर 12 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। 1 लगाते बट्टे वाली क्या बन गई? ये बाकी बन गई। 13 को 1 से गुणा करके 13 तो ले लिया एलसीएम। अब 12 को 13 से गुणा करेंगे अपोजिट गुणा, तो 12 2 24, 12 3 36, 36 का 7 चल गई 3, तो 12 और 3 15 यानी 156, माइनस 75 को 1 से गुणा करेंगे 75,
तो यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर, तो 156 में 75 जाएगा, 6 में से 5 गया तो बचा 1, और 15 में से 7 गया तो बचा 8, यानी 81। किसका 81 बचेगा? ये माइनस के 81 नहीं, प्लस का 81 बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 81 तो है, ये 9 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 9 का भाग 81 में दिया, 99 81 9 बार, कितनी बार चला गया? 9 बार चला गया। ठीक है, लेकिन अभी बट्टे में 13 भी तो है ना इसके, अपने 13 तो लिखा नहीं है। ठीक है, बट्टे में 13 ही तो ना, 13 इसके साथ में 81 के नीचे देखो यहाँ पे 13 भी है, तो मैंने इस ट्रिक में भी नहीं लिखा है 81 बटा 13। 9x बराबर 81 बटा 13, x बराबर 81 बटा 13 तो था, और 9 यहाँ पे गुणा में था ऊपर की ओर, इधर आ गया नीचे की ओर। ठीक है, अब 9 के पावर से 81 कटा 9 बार, तो यहाँ पर बचा क्या? x बराबर ऊपर तो 9 बचा, नीचे क्या बचा? 13। ये x का मान आ गया विलोपन विधि से। तो अपन बोल देंगे जो विलोपन विधि से उत्तर निकाले ना, तो क्या क्या उत्तर आए हैं? x बराबर तो आया 9 बटा 13, कोमा y बराबर क्या है? y बराबर है आपका माइनस का 5 बटा 13, ये इसका क्या उत्तर है। ये तो बात हो गई विलोपन विधि की। इसी प्रश्न को करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से। विधि से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि कौन सी है? पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं दोबारा, 1 और 2 को। समीकरण 1 कौन सा आपका? 1 आपका 9x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण कौन सा आपका? 1। फिर आपका है 9x माइनस, सॉरी यहाँ पे 3x है ना, मैंने रॉन्ग लिख दिया थोड़ा सा, 3x माइनस 5y बराबर 4, फिर है 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले समीकरण 1 को उठाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना ये है, इसको उठा के नीचे लिख लो, क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4, तो माइनस 5y बराबर 4 तो चल रहा है, 3x प्लस का उधर जाते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 3x, ये जो आपका है ना y तो चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? 4 माइनस 3x चल रहा है। या आप ऐसे कर दो ना, यदि सबसे पहले माइनस आ जाए तो पूरा समीकरण का चिन्ह चेंज कर दो, तो माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर ये है माइनस के 4, और यह प्लस का 3x हो जाएगा। अब क्या करना है? ये जो आपको y दिख रहा है, ये y और 5 दिख रहा है, 5 यहाँ पे किसमें गुणा में, उधर आते किसमें हो जाएगा? भाग में, तो y बराबर माइनस का 4 तो है, प्लस का 3x, और 5 गुणा वाला किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब y का मान आपने 1 से तो निकाला है, किस में रखना है? 2 में रखना। y का मान आ गया, अब अपन बोलेंगे y का मान समीकरण कौन से में रखने पर? y का मान आपका जो समीकरण है 1 से निकाला, 2 में रख दो, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 ये है। ठीक है, ये कौन सा? ये समीकरण देखो दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, ये समीकरण 2, तो इसमें रखना है। समीकरण 2 आपका है 9x, पहले क्या है? 9x माइनस 2, और y की जगह पूरा कोष्टक लिखना है, तो y की जगह पूरा लिख देते हैं, क्या है पूरा? माइनस का 4 प्लस का 3x, और बट्टे में कितना है? 5। ठीक है, और बराबर क्या आपका? बराबर आपका है 7। काम कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 9x का तो 9x है, और माइनस 2 को माइनस 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 8, और माइनस 2 को प्लस 3x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x। ये 5 दोनों के नीचे में, तो इसके नीचे 5 लगा दूंगा, इसके नीचे 5 लगा दूंगा, बराबर क्या? 7 चल रहा है, बराबर क्या चल रहा है अपना? 7 चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये x का पद है और ये भी x का पद है, तो इनको तो एक साइड में रखेंगे। 9x माइनस 6x बट्टे में 5 बराबर क्या चल रहा है? 7। 8 बटा 5 प्लस का इधर आते हैं माइनस का, आपका हो जाएगा 8 बटा 5 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसके नीचे 1 लगा दें, इसके नीचे भी 1 लगा दें। 5 को 1 से गुणा करके 5 तो ले लिया एलसीएम। 9x को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45x, माइनस 6 को 1 से गुणा किया 6x, बराबर 5 को 1 से गुणा करके 5 तो एलसीएम है,
7 पंजो 35 माइनस 8 को 1 से गुणा किया 8। तो यहाँ पे आपका जो 45 अक्स है इसमें से 6 अक्स गया तो क्या बचा 39 अक्स बट्टे में 5 बराबर 35 में से 8 गया तो क्या बचा आपका 27 बट्टे में 5। अब देखो दोनों तरफ 5 है तो 5 से 5 तो आपको कट जाएगा। इधर तो बचा आपका 39 अक्स, इधर बचा आपका 27। क्या बचा इधर तो 39 अक्स है, इधर आपका क्या बचा 27। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन x की वैल्यू निकालनी, तो अपन क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे। x बराबर इधर तो 27 तो चल रहा है, ये 39 यहाँ पे गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। आपका 39 किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे 3 के पावर से दोनों ही कट रहे हैं, ये 3 के पावर से कट रहा है 9 बार और ये 3 के पावर से कट रहा है 13 बार। तो x का मान क्या आया ऊपर तो 9 नीचे 13, तो ये x का मान आ गया। किसका मान आ गया x का मान। x का जो मान है ना वो समीकरण किस में रख दो 3 में रख दो। तो मैं बोल रहा हूँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 देखो कौन सा है ये रहा अपना समीकरण 3 y बराबर -4 + 3x। तो क्या समीकरण 3 आपका ये रहा y बराबर -4 और फिर अब प्लस का 3 अक्स के क्या रखना पड़ेगा 9/13 और बट्टे में क्या पूरे के 5, बट्टे में क्या पूरे के 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं ठीक है। तो y बराबर -4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो लगा दें 1 और प्लस 3 को 9 से गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगी यहाँ पे और बट्टे में 13 और इसके पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है 5 चल रहा है ठीक है। अब क्या करेंगे देखो आगे देखना यहाँ पर y बराबर ठीक है, y बराबर इन दोनों का क्या ले लें अपन एलसीएम ले लें 1 का और 13 का। क्या ले लें 13 को 1 से गुणा करके डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा 13। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे एलसीएम का आ गया जी 13 आ गया। फिर तिरछा गुणा -4 को 13 से 13 दूना 26 13 3 39 13 चौक 52 तो माइनस का 52 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 27 और बट्टे में देखो क्या चल रहा है 5 चल रहा है बट्टे में। 5 के नीचे कुछ नहीं तो मैं लगा सकता हूँ 1, ऊपर भी बट्टे वाली संख्या है नीचे भी क्या बन गई अपनी बट्टे वाली संख्या बन गई। तो y बराबर देखो -52 और प्लस का 27, एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो घटाते अपन ठीक है। तो अपन 52 में 27 निकालेंगे तो क्या बचेगा अपना 52 में 27 जाते अपना बचेगा 25। कितना बचेगा 25। तो ऊपर तो बचा -25 बड़ी संख्या माइनस की है नीचे 13 फिर बट्टे में 5/1। अब जो ऊपर ही बट्टा हो नीचे बट्टा हो तो ऊपर वाले बट्टे को तो सेम लिख देते हैं 25/13 और गुणा नीचे वाला 5/1 ना इसको उल्टा कर देंगे 1/5 कर देंगे। तो y बराबर 5 के पावर से ये कटा कितनी बार 5 बार तो ऊपर तो बचा -5 और नीचे क्या बचा 13। तो y का मान कितना आ गया है y का मान है -5/13। तो अपन बोल देंगे जी कि आपकी जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें x का मान कितना है 9/13 कोमा y का मान कितना है -5/13। ये आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। 4 के 2 समीकरण दे रखे हैं बट्टा में। तो सबसे पहले इनको एक सही समीकरण का अपन रूप देते हैं। तो यहाँ पे इनके एलसीएम लेंगे तो 3 को 2 से गुणा 6 x को 3 से गुणा 3x प्लस 2y को 2 से गुणा 4y बराबर क्या माइनस का 1। 3x प्लस 4y बराबर ये माइनस का 1 है, ये 6 यहाँ पर किसी में भाग में उधर जाते गुणा में हो जाएगा तो 6 -1 से गुणा होकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया ठीक है। सेम उसी प्रकार से नीचे x के नीचे अपन 1 लगा दें तो ये बट्टे वाली बाकी बन गई। 3 को 1 से गुणा करके 3 फिर यहाँ पर क्या है x को 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस y को 1 से गुणा करेंगे y बराबर 3 हो जाएगा। तो ऊपर तो चल रहा है 3x माइनस y बराबर ये 3 यहाँ पे भाग में उधर जाके 3 से गुणा हो जाएंगे 3 3 9। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब ओरिजिनल समीकरण आपके बन चुके हैं ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पहले विलोपन विधि लगानी है फिर प्रतिस्थापन विधि लगानी है ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बोलूँगा विलोपन विधि से। कौन सी विधि से विलोपन विधि से।
अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों का जो अक्ष का गुणांक है वो क्या करना है अपने को, समान करना है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑलरेडी समान ही है। जब अक्ष का गुणांक समान होता है ना, तो आपको कुछ ही करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बड़े में से छोटा समीकरण घटा दो। बड़ा 9 है और छोटा 6 है, यानी 2 वाला बड़ा 1 वाला छोटा है। तो अपन क्या करते हैं, 9 में से क्या घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से क्या घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। तो 2 कौन सा है, 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये तो 2 है। 1 कौन सा है, 1 आपका 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब घटाते वक्त चिन्ह चेंज होते हैं, आपको पता है। पहला 3x माइनस वाई बराबर 9, दूसरा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। माइनस का 4y माइनस का y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y और बराबर प्लस का 6 और प्लस का 9, तो प्लस का 15। तो यहाँ से y बराबर देखो 15 तो है, माइनस का 5 इधर आते क्या हो जाएगा, गुणा में इधर आते भाग में हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो y बराबर 5 में 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 3। अब y का जो मान आया ना, वो समीकरण या तो 1 में रख दो या किस में रख दो, 2 में रख दो। तो छोटा मेरे को थोड़ा सा 2 लग रहा है, शॉर्ट 2 लग रहा है, छोटा तो वैसे आपका 2 ही है, ठीक है, सॉरी 1 है छोटा तो, लेकिन शॉर्ट जो मान निकलने वाला समीकरण वो मेरे को 2 लग रहा है, तो मैं 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई, और y के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 3 और बराबर क्या है, 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3x तो है, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 तो है, ये 3 प्लस के हो जाते हैं माइनस के 3, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर अपन क्या कर देंगे, x बराबर 6 तो है, ये 3 गुणा में इधर आते x में आ जाएगा भाग में, और x बराबर आ जाएगा अपना 2। तो y बराबर माइनस का 3 और x का मान कितना है, माइनस का 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया आपका, माइनस का, x का मान तो 2 है और y का मान है माइनस का 3। चलो अब अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो मैं लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो ये जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, इसमें x और y का मान आ गया, तो नीचे बोल देंगे अतः x बराबर 2 है, y बराबर माइनस का 3 है, यही विलोपन विधि का क्या है, उत्तर है। यही विलोपन विधि का क्या है, उत्तर है। अब अपन क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को दोबारा लिखेंगे, कौन कौन से हैं, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। 1 और क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोनों समीकरण अपन ने लिख लिए हैं, और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से अपन क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं, किसी का भी निकाल लो आप, दोनों में से। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, 1 को दोबारा लिखते हैं, क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। 4y, y वाले पद को एक साइड में, माइनस का 6 चल रहा है, 3x प्लस का उधर जाते हैं, माइनस का 3x हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस का 6 और माइनस का 3x है, ये 4 यहाँ पे गुणा में इधर आती भाग में, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं अपन, क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हो गया 3, तो आपने y का मान समीकरण 1 से निकाला है, किस में रख दो, 2 में। तो बोलूँगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना ये है। तो देखो 3x का 3x है, माइनस वाई की जगह रखना है पूरा ब्रैकेट, क्या है, माइनस का 6 माइनस का 3x बट्टे में 4,
और बराबर क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3x का 3x है, इस माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस का 6, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस का 3x, और 4 दोनों के नीचे, 6 के नीचे भी है, 3x के नीचे, 6 के नीचे भी है और 3x के नीचे भी है, बराबर 9। अब ये x वाला पद, ये x वाला पद, इन दोनों को तो यहीं रहने देते हैं, 3x प्लस 3x बटा 4। इधर देखो 9 तो है, ये 6 बटा 4 प्लस में इधर जाते हैं माइनस का 6 बटा 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें भी एलसीएम 4 आ गया, 3 गुणा 4 3 12x और प्लस 3 को 1 से गुणा 3x बराबर, इधर देखो 4 का 4, 9 चौक 36 माइनस 6 कम 6, ठीक है। तो इधर बराबर में देखो 4 दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, 12x और 3x हो गए 15x और बराबर 36 में से 6 गया तो बचा 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 तो है और 15 गुणा में इधर आते किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 15। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का जो मान है वो समीकरण 3 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 कौन सा है, ये समीकरण 3 देखो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, 3x माइनस 6 माइनस 3x बटा 4, ये ऐसा कुछ समीकरण है ना, नहीं ये समीकरण देखो 3 -6 माइनस 3x बटा 4, ऊपर वाला थोड़ा सा ये देखो -6 माइनस 3x बटा में 4, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में अपन क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -6 माइनस का 3 और x की जगह आया 2 बट्टे में 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो y बराबर देखो माइनस का 6 तो है, माइनस का -3 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, 6 आ गया और बट्टे में 4। तो y बराबर -6 माइनस का 12 बट्टे में 4, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 का भाग 12 यानी माइनस का 3। तो ये आपने किस विधि की बात कर दी यहाँ पर, ये प्रतिस्थापन विधि से आपने x और y का मान निकाल दिया, x का मान 2 आया और y का मान -3 आया। आप नीचे लिख सकते हो लास्ट में, क्या लिखोगे कि देखो यहाँ पे लास्ट में लिख देना आप, इधर क्या लिखोगे कि अतः x बराबर तो आया 2, y बराबर -3, और यही क्या है, उत्तर है। किस विधि का उत्तर है, ये आपका है प्रतिस्थापन विधि का उत्तर। तो चारों प्रश्न, पहले के जो 4 प्रश्न थे चारों कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।